बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होमिया बाय फौजिया। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात करूंगी। सर्वाइकल का मतलब होता है कि हमारी गर्दन के जितने भी वर्टिब्रास का जो एरिया है, जो हमारे हेड से स्टार्ट हो रहा है और शोल्डर्स तक का एरिया आ रहा होता है, इसको हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। और इसमें किसी भी किस्म का जब पेन स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और इसकी रीजंस जो होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स के साथ और मसल्स के साथ मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारा जो ये नेक का जो पार्ट है ये बेसिकली हमारे हेड को सपोर्ट कर रहा होता है। और अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि नेक ना सिर्फ हमारे हेड को सपोर्ट कर रही होती है, बल्कि हमारी जो राइट और लेफ़्ट देखने की जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं वो भी हमारी नेक की वजह से होती हैं। इसके अलावा अगर हम पैथोलॉजिकल रीज़न्स की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी गर्दन की जो हड्डी है उनमें वर्टिब्रास भी होते हैं। वर्टिब्रास के दरमियान अमूमन जो डिस्क पाई जाती है उसमें किसी किस्म का भी कोई वियर एंड टियर अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये पेन हो जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ये आम तौर पे कि एक ऐसी जनरल टर्म के तौर पे इस्तेमाल होती है जिन लोगों की एज जो है वो 40 से 60 के दरमियान होती है। उन लोगों में ये गर्दन का और मोहरों का या पट्ठों का दर्द देखने में ज़्यादा आता है, पट्ठों का खिंचाव भी अमूमन देखा जाता है। तो इसमें होता यही है कि वर्टिब्रास में या तो किसी किस्म के भी कोई चेंजेस आ रहे होते हैं, या दो वर्टिब्रास के दरमियान में जो अल्लाह ताला ने एक कुशन टाइप चीज़ रखी है जिसको कि हम डिस्क कहते हैं, या तो उसमें किसी किस्म की कोई अगर प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो वहाँ पर भी पेन देखने में सामने आती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न देखी जाती है कुछ लोगों में, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है या डिस्क होती है इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से भी ये पेन पैदा हो जाती है। या फिर बोन्स में किसी किस्म की प्रोजेक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। हमारी जो ये डिस्क होती है या हमारी स्पाइनल जो पूरा वर्टिब्रा का एक कॉलम आ रहा होता है उसके अंदर हड्डियों के ऊपर ख़ास किस्म की कोई प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, यानी वहाँ पे हड्डियाँ जो हैं उनमें किसी किस्म का टियर एंड वियर आना शुरू हो जाता है, या एक्स्ट्रा बोन वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दे, तो उसके नतीजे में भी ये पेन्स जो हैं ये आना शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोगों में तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कोई ख़ास सिम्टम सामने नहीं आ रही होती हैं, शुरू में इसका बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा होता है और पेशेंट को भी इस चीज़ का बिल्कुल उसे ये महसूस नहीं हो रहा होता कि किसी किस्म की कोई चेंजेस आ रही हैं उसके सर्वाइकल रीजन में। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम अगर पैदा हो जाता है तो सम टाइम सर्जिकल किस्म के ट्रीटमेंट्स की वहाँ पे ज़रूरत पेश आ रही होती है और उसको हम सर्जरी के ज़रिए से फिर रिमूव करने की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरा रीज़न ज़्यादातर देखा जाता है कि हर्निएटेड डिस्क का इसमें सामने आती है एक पिक्चर। उसमें होता क्या है कि जैसा कि मैंने बताया है कि दोनों वर्टिब्रास के दरमियान में जैसा कि हमारे पास एक डिस्क की लोकेशन होती है, वो किसी तरीके से भी हड्डियों में क्रैक्स आने की वजह से वहाँ से अगर स्क्वीज़ होकर वहाँ से निकल कर बाहर की तरफ आ जाती है, तो बाहर निकलने के बाद वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो पिंच करना शुरू कर देती है और इससे भी बहुत ज़्यादा पेन का एहसास हो रहा होता है। जो तीसरा रीज़न यहाँ पे देखा जाता है उनको हम बोनी स्पर्स बोलते हैं, यानी कि ये वो एक्स्ट्रा ग्रोथ्स होती हैं जो कि बोन्स की सरफेस के ऊपर ये पैदा होना शुरू हो जाती हैं और इनको ऑस्टियोफाइट्स बोला जाता है। इनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से भी पेन बहुत ज़्यादा महसूस होती है और पेशेंट को पूरा एरिया जो है वो पेनफुल महसूस हो रहा होता है। और ये वाले बोनी स्पर्स जो हैं ये भी स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो उसको पिंच करते हैं, उसको वहाँ से इंजर करना शुरू कर देते हैं और ये पेन जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। सबसे ज़्यादा इस किस्म की जो बोनी स्पर्स की ग्रोथ हमने देखी है वो बोन के नेक के एरिया में ही ज़्यादातर देखी जाती है। नंबर 4 पे जो चीज़ हम देखते हैं वो लिगामेंट्स की स्टिफनेस है, यानी कि लिगामेंट्स वो कॉर्ड्स होती हैं, वो छोटी-छोटी सी आप समझ सकते हैं कि डोरियाँ होती हैं, जो कि हमारी बोन को जो है वो दूसरी बोन के साथ जो है वो बाइंड करके रखती हैं। और इनमें अगर किसी किस्म की भी स्टिफनेस पैदा हो जाती है, जैसा कि एज के साथ-साथ ये देखा जाता है कि लिगामेंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन आना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट को हमेशा गर्दन में पेन रहता है, उसके साथ साथ उसको अपने शोल्डर्स में भी पेन महसूस होना शुरू हो जाता है। शोल्डर से ये पेन मूव करता हुआ आर्म्स में आना शुरू हो जाता है, राइट आर्म में भी हो सकता है, लेफ्ट आर्म में भी ये पेन जा सकता है। और समटाइम्स नेक का जो ये पेन होता है ये बढ़ने के बाद हमारे हेड का जो ये लोअर पार्ट होता है वहाँ तक ये पेन जा रही होती है।
इसमें प्रिकिंग पेन्स भी हो सकती हैं, सुन हो जाने का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। इसका पेशेंट अक्सर शिकायत करता है कि उसके हाथ जो हैं वो सुन हो रहे हैं, उनमें नमनेस का एहसास बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें चूँकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है, चाहे वो बोनी स्पर्स की वजह से हो रही हो, चाहे वो उसमें डिस्क जो है वो स्क्वीज़ होकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड को जब टच कर रही होती है, तो उसकी वजह से पूरा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो पूरी हमारी बैकबोन होती है, उसके अंदर चूँकि ये रन कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी वजह से हमारी लेग्स में भी ये पेन आ सकती है। लेग्स में भी सुन्न होने का एहसास देखा जाता है, नमनेस आ रही होती है, प्रिकिंग जो है वहाँ पे भी फीलिंग्स आ रही होती है। एक और चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी अलामत देखी जाती है कि इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ जो कोऑर्डिनेशन का अमल चल रहा होता है, वो स्लो हो जाता है और कुछ लोगों को तो चलने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा होता है। उनको चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको पेन होती है। जैसे-जैसे वो ज़्यादा चलने का काम करते हैं, उनकी ये पेन जो है वो बढ़ती चली जा रही होती है। इवन दैट कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ लोगों का जो है वो ब्लैडर जो है वो भी वीक हो जाता है। इसके साथ-साथ उनकी बॉवल्स की जो मूवमेंट होती हैं वो भी उनमें लॉस ऑफ पावर हो जाता है समटाइम्स कि दे कैन नॉट कंट्रोल देयर यूरिन और सेम इज़ द केस विद द इंटेस्टाइन्स और उनका बॉवल्स जो हैं वो हम इंटेस्टाइन्स को ही बोलते हैं, उनकी भी वीकनेस हो जाती है और उन लोगों को किसी किस्म का भी एहसास नहीं होता। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करने के साथ-साथ आपको आपकी वाइटैलिटी में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। ये एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है कि जो आपके बॉडी की एक ऑर्गन को ही नहीं बल्कि सारे ऑर्गन्स को जो है वो साथ-साथ में सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ब्रायोनिया। ब्रायोनिया को हमने यहाँ पे 30 की पोटेंसी में लेना है और ब्रायोनिया की सिम्पटम्स कुछ इस तरह से आ रही होती हैं। Bryonia is the medicine which is used for the stiffness in the limbs, in the joints as well. ब्रायोनिया के पेशेंट को हमेशा मूवमेंट के साथ जो है वो पेन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और उसको स्टिफनेस का एहसास भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा इसमें जो पेन हो रही होती है वो किसी भी ऑर्गन के जो कि इफ़ेक्टेड पार्ट है उसके ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से उसको पेन आ रही होती है, तो भी हमने ब्रायोनिया यूज़ करनी है। इसके अलावा इसकी पेन्स जो हैं मोस्टली नेक में देखी जाती हैं, बाजुओं में इसका पेन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेग्स में इसका पेन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ब्रायोनिया को 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। सुबह और दोपहर को और शाम को इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप हाफ़ कप ऑफ वाटर में यूज़ करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। दूसरी इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो गायकम है। गायकम को भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है और इसकी जो पेन्स होती हैं उसकी ख़ास अलामत ये होती है कि पेशेंट को नेक से पेन स्टार्ट होता है और हेड तक जाता है। इसके बाद उसको ये पेन हेड में ज़्यादा महसूस हो रहा होता है, उसके साथ उसको शोल्डर्स में और बाजुओं में भी ये पेन अगर आ रहा हो तो सुबह शाम आपने गायकम के 5 ड्रॉप्स जो हैं वो इस्तेमाल करवाने हैं। थर्ड मेडिसिन जो आप इसमें ले सकते हैं वो कालमिया है। कालमिया 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी पेन जो है वो गर्दन से स्टार्ट होकर शोल्डर्स में आ रही होती है और हाथों तक ये पेन मूव कर रहा होता है और इसमें पेन की जो सेंसेशन होती है वो प्रिकिंग लाइक होती है, सुइयां चुभने का सा एहसास हो रहा होता है और नमनेस इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो है लेकनेंथिस। लेकनेंथिस जो है ये भी 30 की पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवाएंगे। स्पेशली इसका ख़ास एक साइन ये होता है कि इसके पेशेंट को नेक का जो पेन हो रहा होता है वो गर्दन की एक साइड पे होता है, या कह सकते हैं कि गर्दन जो है वो एक ही साइड पे जो है उसमें खिंचाव आ चुका होता है या उसमें स्टिफनेस आ चुकी होती है और इसका जो पेशेंट होता है वो अपनी नेक को मूव नहीं कर पा रहा होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि नेक जो है वो या तो राइट साइड पे वो ड्रॉन कर जाती है या फिर लेफ़्ट साइड पे वो ड्रॉन कर जाती है। इसको भी आपने सुबह शाम इस्तेमाल करवाना है। अगर एक्यूट पोजीशन है, एक्यूट सिचुएशन बन चुकी है तो आप इसको नीम गर्म पानी में 1 कप नीम गर्म पानी आप ले लें और 5-5 ड्रॉप्स जो हैं उसके 1-1 घंटे के इस्तेमाल से यूज़ करवाएँ। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और फ़ौरन इससे आपको आराम मिलेगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के टॉपिक पे बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।